आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। बाबा साहेब को बताया समता और न्याय का प्रतीक। अमेठी में कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा सरकार मजदूरों का दमन कर रही। अमरोहा के सरकारी अस्पताल में समाजवादी पार्टी के नेता ने 50 टीबी मरीजों को वितरित की किट। मरीजों को दिया भविष्य में सहायता का आश्वासन। एटा में अम्बेडकर जयंती को लेकर पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च। जनता से पर्व को शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को समता, न्याय और समावेश समाज का प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनका जीवन अंत्योदय और लोक कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित था। अमेठी के मुसाविरखाना में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नोएडा में मजदूरों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार एक तरफ निवेश की बात करती है, दूसरी तरफ मजदूरों का दमन कर रही है। वहीं अखिलेश ने महिला आरक्षण पर सवाल उठाते हुए इसे केवल मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली जल्दबाजी करार दिया और कहा कि बिना जातीय जनगणना और नए निर्वाचन क्षेत्र तय किए आरक्षण देने सरकार की नीयत पर शक पैदा करता है। पूरे अधिकार छीन लिए। हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच बोल दें तो इन पे मुकदमे दर्ज आते हैं। तो जब सब अधिकार छीन लिए हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के छत पर छतरी लगाने से सम्मान नहीं, उनका हक अधिकार देने से सम्मान समाज का बढ़ेगा, देश का बढ़ेगा। अमरोहा जनपद के नौगांव स्थित सरकारी अस्पताल में समाजवादी पार्टी के नेता और ग्राम हाजीपुर कला के प्रधान नरेंद्र चौहान ने एक सराहनीय पहल करते हुए 50 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार किट वितरित की। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरिफ नवी ने उनके प्रयासों की प्रशंसा की। अपनी समाज सेवा के लिए पहचानने वाले नरेंद्र चौहान ने मरीजों को भविष्य में भी सहायता का आश्वासन दिया। आज जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव सदात में पोषण पोटली जो वितरित की गई है वो हमारे नौगांव सदात में ग्राम हादीपुर के प्रधान जी श्री नरेंद्र चौहान जी द्वारा, जो भी मेरे पास में सर बैठे हैं, नरेंद्र चौहान जी द्वारा 50 मरीजों को पोषण पोटली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उन मरीजों को 2 बार अब फिलहाल हम उनको वितरण करेंगे। अभी इस महीने करेंगे, फिर 2 से 3 महीने बाद दोबारा करेंगे। उस पोषण पोटली में हमारे चना, गुड़, सोयाबीन, दलिया, जितनी भी पौष्टिक आहार की चीज़ें, जो खास करके जो प्रोटीन है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करी। सभी मरीज नौगांव सदात से ही हैं, जो भी आसपास के गांव के हैं। ये टीबी यूनिट है नौगांव सदात की। हर टीबी यूनिट अलग होती है, अमरोहा टीबी यूनिट अलग है, नौगांव सदात अलग है। तो जो नौगांव सदात की टीबी यूनिट है, उस यूनिट में हमारे जितने भी गांव कवर होते हैं और जितने भी सब सेंटर्स हैं, वहाँ से दूर दूर से सारे मरीज हमारे पास आते हैं। देखिए अरशद भाई, वैसे तो कोई धार्मिक कार्य या कोई गरीबों से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है तो उसमें मैं पहले से ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का जो है करता हूँ, आप लोग देखते भी। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब के द्वारा मुझे जो है जानकारी बताया गया। तो इसमें हम लोगों ने जो है 50 अब आज तो ये बांटने काम किया और 50 जो है अगले महीने बंद करेंगे और आगे भी अगर कोई ऐसा जानकारी। वहीं अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत एटा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी सिटी के नेतृत्व में कोतवाली नगर और देहात क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सीओ सिटी और सीओ ट्रैफिक भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन ने जनता से पर्व को शांति और सौहार्द के साथ बनाने की अपील की है। कल 14 अप्रैल को जनपद एटा में आयोजित किए जाने वाले अम्बेडकर जयंती के विभिन्न कार्यक्रमों तथा शोभा यात्राओं को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत
आज जनपद एटा के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने थाना प्रभारियों के साथ अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को सकुशल संपन्न कराया जाए। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों तथा क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर कोई विवाद किसी गांव में आया है तो उन विवादित स्थलों का भी भ्रमण किया गया है और वहां से उनका निस्तारण भी किया। कल 14 अप्रैल को जनपद के मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से संविधान निर्माता के आदर्शों को और संघर्षों को याद किया गया। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब के जीवन को समानता, न्याय और सामाजिक सुधार का प्रतीक बताते हुए वक्ताओं ने उनके द्वारा दी गई शिक्षा और अधिकारों की नई चेतना पर प्रकाश डाला। आज बहुत शुभ अवसर है और इतना बड़ा दिन है आज कि जिस संविधान में हम जी रहे हैं उस संविधान के जो रचयिता थे आदरणीय भीमराव रामजी अंबेडकर, आज उनका जन्म दिवस है। इससे बड़ा खुशी का अवसर क्या हो सकता है। और देखिए हमारे देश के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। इससे बड़ा खुशी का अवसर क्या हो सकता है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो, क्योंकि जितनी जयकार भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके जन्मदिन को लेकर होती है। सड़कों पर जो आप सैलाब देख रहे हैं ये आस्था का विषय है और ये छोटी आस्था नहीं है। घर में भगवान की तरह बाबा साहब को पूजते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार की पूजा होती हो कहीं। तो मैं उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यही कहना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब का जो प्रण था, जो उनका संकल्प था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, तो उस मूल मंत्र के आधार पर सभी लोग उनके जन्म दिवस पर अगर संकल्प लेंगे तो मुझे नहीं लगता। वहीं मुरादाबाद के संविधान पार्क में कमिश्नर अंजनी कुमार और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की उपस्थिति में एक भव्य साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन किया गया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर शुरू किए गए इस शो का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा से रूबरू करवाना था। कि संविधान के बारे में, संविधान का नाम सारे लेते हैं, सभी कहते हैं संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं या संविधान क्या है, इसकी चर्चाएं बहुत होती हैं। पर संविधान को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान से जुड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको कितने लोग समझ पाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके लिए संविधान पार्क की स्थापना की गई कि जब आप संविधान पार्क का एक चक्कर आप लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो संविधान आज हम देख रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से। एक दिन में संविधान नहीं बना, एक साल में, 10 सालों में नहीं बना, ये एक पूरी अनवरत प्रक्रिया थी जो चला आ रहा था। 16 महाजनपदों से भी पहले से चला आ रहा था। वो पूरा एक इतिहास है संविधान तक के लेवल तक पहुंचने का। तो जब संविधान पार्क में लोग भ्रमण करते हैं तो ये उनको पता चलता है। आप देखेंगे बीच में संविधान के जो मूल संविधान है उसकी अनुकृति पुस्तक के तौर पे रखी गई है और पहले से ही हमारी योजना के अंदर था कि यहाँ पे एक ऐसा शो होगा जो जब यहाँ पे कोई आएगा तो उसको ये देखने को मिलेगा कि संविधान निर्माण में कैसे हुआ, किस भावना के साथ हुआ, किस उद्देश्य के साथ हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें रहीं। एक पूरा शो के द्वारा उन सभी लोगों को भी दिखाया जा सके जो ज़्यादातर पढ़ नहीं सकते या उन चीज़ों को जो उसकी गूढ़ता है उसको समझ नहीं सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पे नगर निगम के द्वारा जो संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण किया गया था, इसमें सभी माननीय प्रतिनिधियों और सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, आदरणीय कमिश्नर सर, आदरणीय डीएम सर और कप्तान सर, इन सभी के सानिध्य में आज हमने यहाँ पर एक भव्य साउंड एंड लाइट शो जिसका निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया गया था और इसका प्रतिदिन अब यहाँ पे शो चलेगा। इसका उद्घाटन आज किया गया है और इस शो के माध्यम से संविधान की यात्रा और संविधान निर्माण में बाबा साहब का जो योगदान रहा उसको इंगित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो संविधान पार्क जो बना है जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को दिखाया गया है, इसीलिए चुना गया था इस साउंड एंड लाइट शो के उद्घाटन के लिए, ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज भी जाए और आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ प्रतिदिन इस शो का आनंद लेते हुए संविधान की जो खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जनपद पीलीभीत की ऐतिहासिक कटना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने एक सराहनीय पहल की। मंगलवार को ग्राम कंजाहरिया में डीएम ने खुद फावड़ा चलाकर श्रमदान किया और नदी के पुनर्द्वार कार्य की शुरुआत की। शासन की मंशा के अनुरूप इस नदी को गोद लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में कोई लापरवाही न बरती जाए।
श्रावस्ती जनपद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी अश्विनी पांडे ने बाबा साहेब के चित्र में माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं इस अवसर को सेवा से जोड़ते हुए डीएम ने 20 टीबी मरीजों को पोषण पोतली वितरित की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने समाज में समानता और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वहीं फतेहपुर जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग हर उत्साह के साथ शामिल हुए। बता दें, कार्यक्रम के दौरान आगंतुकों को बाबा साहेब का चित्र भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए आयोजन समिति द्वारा पानी, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक की विशेष व्यवस्था की गई, जिसकी स्थानीय लोगों ने सराहना की। साथ ही इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज भीमराव अम्बेडकर जी भारत रत्न संविधान निर्माता, उनकी 135वीं जयंती पूरा देश वैसे मना रहा है और हमारे फतेहपुर में भी जोरदार तरीके से गांव-गांव, गली कूचे से लोग भीम के जयकारों के साथ फतेहपुर भीमराव अम्बेडकर पार्क इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि एक आम आदमी में भी समानता का भाव बना रहे। स्वतंत्रता, बंधुत्व, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर तरीके से काम करेगा और आम आदमी को न्याय बिल्कुल मिल के ही रहेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से फतेहपुर तक की यात्रा हम लोगों की है। जय भीम, जय भारत। बबलू कालियापुर जिला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। एक हमारी संस्था है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर युवा जन फाउंडेशन की तरफ से, जिसके अध्यक्ष है विनोद गौतम जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ, अमन वर्मा एक उपाध्यक्ष है। और ये हर साल मनाया जाता है। यहाँ पानी, शरबत, पेठा सबका वितरण किया जाता है। यहाँ झांकियाँ, दूर दूर से झांकियाँ आती हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और बड़े हर्ष। हापुड़ के तराना ब्लॉक में पोषण पखवाड़ा 2026 के तहत जन जागरूकता अभियान का शानदार आयोजन किया गया। बता दें, कृषि सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों को अन्नप्राशन पर कराया गया। वहीं इस साल की थीम मस्तिष्क विकास पर जोर देते हुए अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर लोगों को सही खान पान और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल अप्रैल माह में पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। शासन के निर्देशों के अंतर्गत इसी क्रम में 8वें पोषण पखवाड़े का आयोजन इस बार दिनांक 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच हम किया जाना है। और इसी के अंतर्गत हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ और समस्त ICDS स्टाफ यहाँ पर एकत्रित हुआ है। बेसिकली हमको यहाँ पर मातृ और शिशु के पोषण और उनके मानसिक विकास के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है पोषण पखवाड़े के अंतर्गत, जिसमें हमने अपनी समस्त आंगनवाड़ी बहनों को यहाँ पर एकत्रित किया है और हमारा समस्त स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी गोद भराई की गतिविधि आयोजित की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्तर से जो है रेसिपी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो राशन प्राप्त होता है उसके माध्यम से जो पोषण आधारित रेसिपीज यहाँ पर तैयार की गई हैं जन जागरूकता के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोषण रंगोली। अगली खबर के रुख करेंगे, जहां बलरामपुर के जरवा बालापुर मार्ग पर PWD की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां लगभग 90 लाख रुपए की बजट से एक सप्ताह पहले तैयार हुई सड़क अभी से बदहाल होने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ग्रामीण और कार्यकर्ता सड़क की गिट्टियां हाथों से उजाड़कर निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि घटिया सामग्री के कारण भारी वाहनों से गुजरती ही सड़क उजड़ने लगी है। वहीं क्षेत्र की जनता ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मानक से अनुरूप पुनर्निर्माण की मांग की है। डुप्लीकेट बनाया गया, सब छर्री उड़ा जाते हैं। आज से देवी 2 रोज बनाए भवा है और देखो सब तो सामने देखो रोड जरा पड़ा है ये। अच्छा। अभी 2 रोज का बनावल है। क्या चाहते हैं इसमें आप लोग? अभी दोनों डुप्लीकेट में काम कैसे नहीं करवाई, नहीं कर ही ना चाहिए। अगर डुप्लीकेट बनाया है अभी 15 दिन में सब टूट खत्म हो जाए। सही से नहीं हो भाई, सही नहीं करेगी लेकिन सही करी नहीं। ठीक है। अभी तो 4-5 दिन बहुत लगा। 4-5 आगे बनाओ जाने पीछे उधर। अच्छा बन जाए का मतलब ऐसे देखो यार रास्ता है तो दोनों तरफ मिला ही नहीं का मतलब चढ़े उतरे के लिए तो भी अब यहाँ से ट्रैक्टर चढ़ती या उजड़ जाते तो सही ढंग से गिट्टी क्या डाला ज़्यादा आधी इंची में मोटा डाला। नीचे वाले में तो तारपुल हमको नहीं लगता है कि था, उसमें बस खाली वैसे उजड़ रहा था पूरा एकदम बोलो तो
ऊपर वाले में थोड़ा बहुत डामर वाले में कारकुल नहीं, देखो निकल रहा है कितना दिन हुआ है अभी? 3-4 दिन भय अभी बनाए। हाँ? 3-4 दिन भय बनाए। अच्छा, तो कैसे मरम्मत इसमें किस तरह से हुआ है? क्या डालेंगे अब, वो डालत तो हम नहीं देखे। तारकुल कितना पड़ा होगा देखे आप डामर? कुछ नहीं देखे, लेकिन अच्छा। ये है कि उजरत हम देखे थे। अच्छा, उजरते आप देखे। कितना दिन हुआ है अभी? 4-5 दिन भय। आगे जो गणेशपुर कैसा बना है? के साइड तो और उजर के ज्यादा टूटा। उधर कैसे मरम्मत हुआ? किस हम थोड़ी गए जगह बाजार गए देखा सब उजरा पड़ा है। अच्छा, तो आप लोग क्या? वहीं श्रावस्ती के एक कोना निवासी और एमएलके पीजी कॉलेज के छात्र रवि साहू ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेरा युवा भारत बजट टेस्ट 2026 में देश भर में 18वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। खेल और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से फाइनल राउंड के लिए चुने गए 1100 प्रतिभागियों में रवि के टॉप 20 में जगह बनाई। वहीं रामपुर के बिलासपुर रुद्र चौकी क्षेत्र में पुलिस की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां ग्रीन पार्क इलाके में एक बेगुनाह युवक को पकड़कर पुलिसकर्मियों ने चौकी से में बेरहमी से पीटा कि वे बेहोश हो गया। युवक की हालत बिगड़ते देख दोषी पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे परिजनों को सौंपा। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने चौकी पर ही जमकर हंगामा किया और दोषियों को सस्पेंड करने की मांग की। 3 तो मारने वाले थे इसमें। हाँ, काली वाली कार में जिसमें 100 नंबर लिखा हुआ होता है। कोई भाई साहब कोई गलती हो कुछ भी हो, मैं तो सब तैयार था, लेकिन कोई गलती नहीं, बेमतलब में दारू पी के मारे। कार में नहीं बैठे होते जेल भेज दिया होता उन्होंने। हाँ, जेल जाहिर सी बात है, जेल गलती होती जेल भेजते, छोड़ दिया। गलती नहीं थी मेरी, कोई मारा, गुस्सा निकाली, पता नहीं किस बात पे क्यों मार रहे, मतलब में। संजय नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। गाड़ी मिल गई आपकी? गाड़ी नहीं मिली, दोनों गाड़ी मेरी कब्जे कर ली उन्होंने। कौन सी गाड़ी है? एक R15 है, एक स्प्लेंडर है। दोनों कब्जे में इनके पास है, और ये बताना नहीं चाहता। मेरा नाम सविता है। क्या हुआ था जब मैं यहाँ पे आई थी तो वो पुलिस वाले कमरों में बंद करके मार रहे थे उन्हें। आपके सामने? मेरे सामने जब मार रहे थे तो जब मैं एकदम से आई तो मुझसे बोले मेरे पति कि सविता मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है। इतनी बात बोली, फिर उनने मुझे भगा के गाली दे के कमरे में बंद करके फिर से मारा, और जब मारते मारते वो बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद मुझे भगा दिया था, फिर उनके ऊपर पानी डाला था। पानी डालने के बाद उन्हें होश आया जब, तब उनने मुझे बुलाया दरोगा साहब ने कि आप इधर आओ। खबर रामपुर से है, जहां रामपुर पुलिस ने जाली नोटों का काला कारोबार करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थानागंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इस धंधे के 2 मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी एटा और मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रामपुर क्षेत्र में जाली नोटों की सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और जाली नोट छापने के ठिकानों का पता लगाया जा सके। किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,81,200 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं, और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, RBI पट्टी का सफ़ेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोटों से बरामद हुए हैं। जो राजवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है, वहाँ से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं का में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीज़ें मुहैया करवाई। 26 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और एसओजी के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं कानपुर के मेकराबटगंज में भारतीय दलित पैंथर दौड़ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंचशील पाठ के साथ हुई, जिसके बाद वक्ताओं ने बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को दोहराया। वहीं इस अवसर पर सुबह से ही शाम तक भीम भोज का आयोजन किया गया, जिसके बाद एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो आप क्या कर रहे हो?
रविदास के बारे में बात करेगा वो का जन्म दिवस नहीं साहब, हनुमान चालीसा की बात करें। जो गांव से लेकर तो गलती किसकी है? सारी गलतियां हमारी है। 85% के बहुजन होता है। अगर हम लोग पत्ते लेकर तो सत्ता की हमारे विश्व में बाबा साहब हमारे तेज होना चाहिए। बाबा साहब हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, लेकिन हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के सतर्क रहना। शिक्षित बनने के बाद उन्होंने कहा सेक्रेटरी रहो। बड़े हर्षोल्लास के क्या हमारा संगठन कहीं दिखता है? कड़ी में अगर दिखता होगा तो आज हम सत्ता में यहाँ जन्म उत्सव है और संगठन नहीं है। फिर बाबा साहब ने कहा इनिवेशन जाति और मॉडल जात के कुचल के बैठ गए। जात नहीं यहाँ कार्यक्रम जब तक जमात नहीं जाएगी तो मानता है सत्ता से दूर रहो पड़ेगा। तो हम क्या बुद्ध वंदना किस